आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। खटीमा में रिटायर्ड शिक्षक को अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल करने का मामला। यूट्यूबर और आरटीआई एक्टिविस्ट पत्नी गिरफ्तार। रिटायर्ड शिक्षक करते थे पंडिताई, यूट्यूबर्स पर पत्नी के साथ मिलकर हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप। 2.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन वसूला। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए की नकदी और फोन वसूलने के आरोप में फंसे यूट्यूबर, पत्रकार और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दंपति पर खटीमा पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में बड़ा ब्रेक थ्रू। श्रीनगर डुंगरी पथ के बीच एस्केप टनल आर पार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में एक और सफलता मिली है। श्रीनगर में एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू हो गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत श्रीनगर में पोर्टल 1 और एडिट 5 के बीच 3.3 किलोमीटर एस्केप टनल का सफल ब्रेक थ्रू हो गया है। अब श्रीनगर से डोंगरी पथ तक 9 किलोमीटर लंबाई की एस्केप टनल पूरी तरह आर पार हो चुकी है। यहां अंतिम चरण में सुरंग की खुदाई के साथ फाइनल कंक्रीट लाइनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जैसे ही ब्रेक थ्रू हुआ, वैसे ही वहां मौजूद रेलवे कर्मियों ने भारत माता के नारे लगाए, जिससे पूरे माहौल में जोश दिखाई पड़ा। इस दौरान कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। उत्तराखंड में छात्रा से दुष्कर्म करने वाले टीचर गिरफ्तार। पहले भी कई बार लूट चुकी अस्मत। चौखुटिया में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में अतिथि शिक्षक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। एक्शन में कमिश्नर दीपक रावत। राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल में मारा छापा, आउटलेट को किया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान विभाग के आउटलेट को सील करने के निर्देश दिए। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग। इन पॉइंट्स पर हुई चर्चा। कांग्रेस की बैठक में केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। कैंडिडेट्स को लेकर भी हुआ मंथन। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामित किए गए चारों पर्यवेक्षक, उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी प्रगट सिंह, सीएलपी लीडर यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरों के सीवर सिस्टम मैप पर रिपोर्ट की तलब। जल संस्थानों से भी मांगी रिपोर्ट। देहरादून में हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में शहरों के सीवेज सिस्टम मैप पर रिपोर्ट तलब की गई। जनवरी में उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। कुमाऊं को देंगे कई सौगात। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर बैठक की। बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। दीपावली से पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तैयार किया प्लान। होगी शहरों की मॉनिटरिंग। दीपावली के दौरान कई शहरों में AQI बढ़ जाता है। इसके अलावा पीसीबी लोगों को जागरूक करेगा। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर वैसे तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अहम जिम्मेदारी है, लेकिन दीपावली से पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब लोगों को त्योहार पर कुछ खास सीख देने जा रहा है। बोर्ड की कोशिश है कि इस दीपावली पर लोग पटाखों का उपयोग छोड़कर पर्यावरण संरक्षण को तरजीह दें। इस दौरान पीसीबी इस बार थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी करवाने जा रहा है, ताकि दीपावली के त्योहारों के दौरान प्रदूषण की स्थिति पर बेहतर रूप से निगरानी रखी जा सके। नैनीताल में सरकारी संपत्ति पर कब्जे का मामला। याचिकाकर्ता को मिलेगी सुरक्षा। हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। नेपाल मूल के लोगों द्वारा सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पवन जाटव को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। मसूरी अकादमी में मनाया गया आईटीबीपी का 63वां स्थापना दिवस। आईजी डंगवाल ने ली परेड की सलामी।
मसूरी आईटीबीपी अकादमी में आईटीबीपी बल का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड में मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 24 अक्टूबर 2024 को बल का 63वां स्थापना दिवस पूर्ण सैन्य रीति और हर्षोल्लास से मनाया। इस मौके पर सबसे पहले शहीदों के सम्मान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी के महानिरीक्षक निदेशक PS डंगवाल ने अन्य अधिकारियों के साथ शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया। उत्तराखंड जल जीवन मिशन में खराब परफॉर्मेंस पर मुख्य सचिव नाराज, अफसरों से तलब की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन में खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों की जिम्मेदारी होगी तय, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जाहिर की नाराजगी। बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूटने का प्रयास, पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों ने 13 अक्टूबर को दिया था वारदात को अंजाम, पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामनगर में बनेगा कैसिया पार्क, लगाए जाएंगे 10 से अधिक प्रजाति के पेड़, DPR तैयार। रामनगर के पंपापुरी में वन विभाग 1 हेक्टेयर भूमि पर कैसिया पार्क बनाने जा रहा है। विभाग ने DPR भी तैयार कर ली है। उत्तराखंड पहुंची मुस्लिम लीग वाली सियासत, बीजेपी के अटैक पर कांग्रेस का पलटवार, छिड़ा स्टेटमेंट वॉर। भाजपा ने कांग्रेस को विशेष समुदाय की पार्टी करार दिया है, जिससे उत्तराखंड की सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड में गणना को लेकर तैयारियां तेज, अधिकारियों को तैयार रहने के दिए निर्देश। साल 2021 में होनी थी जनगणना, कोरोना महामारी ने लगाई ब्रेक, जल्द ही जनगणना कराने की जाने की संभावना। उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा राष्ट्रीय खेलों का समापन, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। आज DM वंदना सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया।